किताब मुकद्दस में से यर्मिया की किताब के 33वें बाब की तिलावत। हनूज यर्मिया कैद खाने के सहन में बंद था कि खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इस शहर के घरों की बाबत और शाहाने यहूदा के घरों की बाबत जो दमदमों और तलवार के बायस गिरा दिए गए हैं, यूँ फरमाता है कि वो कश्तियों से लड़ने आए हैं और उनको आदमियों की लाशों से भरेंगे जिनको मैंने अपने कहरो गज़ब से कत्ल किया है, और जिनकी तमाम शरारत के सबब से मैंने इस शहर से अपना मुंह छुपाया है। देख, मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा, और मैं यहूदा और इस्राएल को असीरी से वापस लाऊंगा और उनको पहले की तरह बनाऊंगा, और मैं उनको उनकी सारी बदकारी से जो उन्होंने मेरे खिलाफ की है पाक करूंगा, और मैं उनकी सारी बदकिरदारी जिससे वो मेरे गुनाहगार हुए और जिससे उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की है माफ़ करूंगा, और ये मेरे लिए रोए ज़मीन की सब कौमों के सामने मुसरत बख्श नाम और सिताइश व जलाल का बायस होगा। वो उस सब भलाई का जो मैं उनसे करता हूँ जिक्र सुनेंगी, और उस भलाई और सलामती के सबब से जो मैं इनके लिए मुहैया करता हूँ डरेंगी और कांपेंगी। खुदावंद यूँ फरमाता है कि इस मकाम में जिसकी बाबत तुम कहते हो कि वो वीरान है, वहाँ ना इंसान है ना हैवान, यानी यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के बाजारों में जो वीरान है, जहाँ ना इंसान है ना बाशिंदे ना हैवान, खुशी और शादमानी की आवाज़, दुल्हे और दुल्हन की आवाज़, और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी जो कहते हैं रब्बुल अल्फाज की सताइश करो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। हाँ, उनकी आवाज़ जो खुदावंद के घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी लाएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं इस मुल्क के असीरों को वापस लाकर बहाल करूँगा। रब्बुल अल्फाज यूँ फरमाता है कि इस वीरान जगह और इसके सब शहरों में जहाँ ना इंसान है ना हैवान, फिर चरवाहों के रहने के मकान होंगे जो अपने गल्लों को बिठाएंगे कोहस्तान के शहरों में और वादी के और जनूब के शहरों में और बिन्यामीन के इलाके में और यरूशलेम की नवाही में और यहूदा के शहरों में, फिर गले गिनने वाले के हाथ के नीचे से गुजरेंगे। खुदावंद फरमाता है देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि वो नेक बात जो मैंने इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के हक में फरमाई है पूरी करूंगा। उन्हीं अयाम में और उसी वक्त मैं दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा, और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। उन दिनों में यहूदा नजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा, और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इस्राएल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी न होगी और ना लावी कहनों को आदमियों की कमी होगी जो मेरे हजूर सख्ती कुर्बानियाँ गुजराने और हदिये चढ़ाएं और हमेशा कुर्बानी करें। फिर खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाज़िल हुआ। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगर तुम मेरा वो अहद जो मैंने दिन से और रात से किया तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने वक्त पर न हो, तो मेरा वो अहद भी जो मैंने अपने खादम दाऊद से किया टूट सकता है कि उसके तख्त पर बादशाही करने को बेटा ना हो, और वो अहद भी जो अपने खिदमत गुजार लावी कहनों से किया, जैसे इजराम फल्क बेशुमार हैं और समंदर की रेत बेअंदाज़ा है, वैसे ही मैं अपने बंदा दाऊद की नस्ल को और लावियों को जो मेरी खिदमत करते हैं फरावानी बख्शूंगा। फिर खुदा का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि क्या तू नहीं देखता कि ये लोग क्या कहते हैं कि जिन दो घरानों को खुदावंद ने चुना उनको उसने रद्द कर दिया। यूं वो मेरे लोगों को हकीर जानते हैं कि गोया उनके नज़दीक वो कौम ही नहीं रहे। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर दिन और रात के साथ मेरा अहद ना हो और अगर मैंने आसमान और ज़मीन का निज़ाम मुकर्रर ना किया हो, तो मैं याकूब की नस्ल को और अपने खादम दाऊद की नस्ल को रद्द कर दूंगा, ताकि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब की
نسل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں، بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا۔ آمین۔